नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी सच्चा साथी। दोस्तों, आज का मेरा विषय है समय का सदुपयोग। हम पैसे को खो देते हैं, हम मान-सम्मान, समृद्धि को खो देते हैं। हमारे साथ जीवन में कोई भी घटना घट जाए, हम अपने पुरुषार्थ के दम पर, हम अपनी जद्दोजहद के दम पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वक़्त चला गया, तो इसे वापस लाना नामुमकिन है। वक़्त जब इंसान के हाथों से चला जाता है, तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। वक़्त की अहमियत चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जिस इंसान के पास केवल कुछ लम्हे बचे होते, या तो जो इंसान हारने की बिल्कुल कगार पे खड़ा हो, इंसान मरने की बिल्कुल कगार पे खड़ा हो, वही इंसान जानता है कि 1 घंटे की कीमत कितनी होती है। पीडब्ल्यू डिफिल महान वैज्ञानिक हुए, उनका मानना था कि जो व्यक्ति समय का महत्व तो नहीं जानता, वही व्यक्ति अपने 1 घंटे को बर्बाद करता है। जो व्यक्ति समय का महत्व जानता है, वो 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। दोस्तों, हम सब तुम असफलता का रोना रोते हैं, समय को दोष देते हैं कि हमारा वक्त खराब चल रहा है। दोस्तों, वक्त ना अच्छा होता है, ना वक्त खराब होता है। वक्त सिर्फ वक्त होता है, सबके लिए होता है, सबके साथ होता है। वक्त किसी के साथ पक्ष खराब नहीं करता। वक्त की खूबसूरती ही यही है। समय का एकमात्र जो सद्गुण है, समय का एकमात्र जो गुण है, वो है निष्पक्ष होना। समय सूर्यदेव सबके लिए उगते हैं और सबके लिए अस्त होते हैं। वो नहीं देखते कि कौन रह गया है और कौन पहुंच गया है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वक्त को किस हिसाब से यूज करते हैं। एक व्यक्ति वक्त को यूज करता है और महात्मा गांधी बन जाता है। एक व्यक्ति वक्त को यूज करता है, विवेकानंद बन जाता है। एक व्यक्ति वक्त का प्रयोग करता है और हमारे प्यारे भगत सिंह के रूप में हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने वक्त का प्रयोग किया। ये वक्त का प्रयोग कैसे किया जाए, वक्त के दुरुपयोग को कैसे समझा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में हम ध्यान से देखें तो जो 2000 के बाद का जिन लोगों का जीवन है, वो लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास समय बचाने के इतने साधन हैं, समय का सदुपयोग करने का, कम समय में बहुत कुछ पा लेने के इतने साधन हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो चीजें अच्छा करने के लिए आती हैं, वो बहुत बुरा भी कर देती हैं। एक बंदूक परिवार में अगर कोई लाता है, तो सुरक्षा के लिए लाता है कि कोई हमें खतरा पैदा ना हो, किसी से खतरा है तो हम अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन ये रिकॉर्ड रहा है दुनिया भर में, अमेरिका, भारत, रशिया, चाइना, अगर 1000 लाइसेंस सरकार ने दिए हैं, तो 900 लाइसेंस इसलिए बंद हो जाते हैं कि लोग खुद या तो खुद की हत्या कर लेते हैं उन हथियारों से, या बेमतलब किसी को मार डालते हैं। हथियार अच्छा था या बुरा था, ये उसके प्रयोग करने वाले पर निर्भर है। समय भी एक हथियार है। समय को जिसने अच्छे के लिए यूज कर लिया, उस हथियार ने उसको महान बना दिया, सिकंदर बना दिया, पोरस बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी बना दिया, विवेकानंद बना दिया। समय के सदुपयोग पर निर्भर है। समय का सदुपयोग अब मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिसने क्रांति कर दी। मनुष्य की सारी चिंताएं मोबाइल ने मिटा दी हैं। आज ऐसा कोई काम नहीं है जो आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं कर है जो आप मोबाइल से पूरी नहीं कर सकते हैं। मोबाइल मनुष्य के लिए एक छोटा पैक है, होल पैक। संपूर्ण दुनिया मोबाइल में है। एक इंसान आज धरती के किसी भी कोने पर बैठकर पूरी दुनिया को मोबाइल से जान सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, सीख सकता है। लेकिन वही मोबाइल हमारे लिए अभिशाप भी बन गया है। क्यों? क्योंकि हमें सदुपयोग करना नहीं आ रहा है। बर्बाद तुम हो रहे हो, बर्बाद तुम्हारा जीवन हो रहा है, नष्ट तुम हो रहे हो, इसमें किसी का क्या जाता है। लेकिन तुम चाहो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है, मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है।
न कोई उसका दूसरा दुश्मन है, न कोई दूसरा मित्र है। वो कैसे कि मोबाइल अगर तुम चलाना सीख गए तो तुमसे बड़ा तुम्हारा दोस्त कोई नहीं, और मोबाइल का दुरुपयोग यदि तुम करने लगे तो तुमसे ही बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। कोई और तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने जीवन के पतन और अवनति के कारण हो। अरे हम मोबाइल आदत हो गई है, मरोगे, मरे हुए हो। यू आर अ पुअर मैन। पुअर वही नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता। जो गुलाम है, एडिक्शन के शिकार है, तुम वो भी तो पुअर है, वो भी तो बेचारे हैं। तुम मनुष्य हो, मनुष्य। तुम युवा हो, तुम्हारी भुजाओं में, तुम्हारी रुधिर की नलिकाओं में वो गर्मी बह रही है जो हिमालय की बर्फ को पिघला सकती है। गर्मी है इन हाथों में, वो तेज है इस चेहरे में, वो आग है इस दिल में जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम मोबाइल की रील्स की एडिक्शन के शिकार हैं। मुझ पर नहीं बोली जाएगी मीठी भाषा। दुखी हूं क्योंकि मेरे जैसे हजारों युवा मोबाइल से परेशान हैं। जो मोबाइल हमें आईएएस बना सकता है, जो मोबाइल हमें बिजनेसमैन बना सकता है, जो मोबाइल हमें लाखों रुपए कमा सकता है, उस मोबाइल से हम 7-7, 8-8 घंटे रील्स देख रहे हैं केवल। कोई भी ऐसी वैसी रील्स आए ऊपर यूट्यूब पर इधर वाले कोने पर 3 डॉट के निशान आते हैं, वहां जाओ, नॉट इंटरेस्टेड के बटन को दबाओ, वो चैनल आपके सामने कभी नहीं आएगा दोबारा दबाओ, फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। यूट्यूब और टीवी में यही तो अंतर है। टीवी पर वो देखना पड़ता है जो दिखाया जाता है, लेकिन यूट्यूब पर वो देखना होता है जो हम चाहते हैं। लेकिन आजकल हम यूट्यूब ऑन करते हैं, रील्स देखते जाते हैं। ये तो यूट्यूब का दुरुपयोग है भाई। यूट्यूब सोच रहा होगा, रो रहा होगा कि मेरा कैसा दुरुपयोगी संसार कर रहा है। आप यूट्यूब पर अपने पसंदीदा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर वही चीजें लाइक कीजिए जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रही है। आप यूट्यूब पर केवल वही चीजें लाइक कीजिए, वही चीजें सब्सक्राइब कीजिए, वही चीजें देखिए जो आपको आगे बढ़ाए, आपको भटकाए नहीं, आपको केंद्रित करे, आपको जीवन लक्ष्य दे, आपको डिप्रेशन, आपको अवसाद से मुक्ति दे, आपको नेगेटिव थॉट से दूर करें। मैं नहीं कह रहा आप भगत हो जाइए, मैं नहीं कह रहा आप आध्यात्मिक चैनल ज्वाइन कीजिए, नहीं। भौतिकवादी उन्हीं लोगों को ज्वाइन कीजिए जो आपको एक दिशा दें, एक दिशा, आपको भटकाए नहीं। ठुमका मत देखिए, कुछ नहीं है ठुमके में। ठुमका देखने से फालतू की हंसी मजाक वाली वीडियो, फालतू की ऐसी इतनी बदतमीज भरी चीजें आ रही हैं, उनमें मजा आता है। कोई टैलेंटेड बच्चा है जो अपना टैलेंट यूट्यूब पर दिखा रहा है, कोई नेचुरल क्रिएटिविटी कर रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखेंगे। आज सबसे बड़ा रोग यूट्यूब पर मनोवैज्ञानिक डॉन ग्रांट कहते हैं कि कंपेयर एंड डिस्पेयर। ये एक ऐसा रोग चला है कि यूट्यूब पर हम क्या देखते हैं, आपके सामने जब भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा चैनल या ऐसी क्लिप या ऐसी वीडियो आए तो पैसा उड़ा रहा है, स्कॉर्पियो से उतर रहा है, कैमरा वाला चल रहा है, बॉडी दिखा रहा है, तुरंत डिसलाइक कीजिए, तुरंत उसे वहां से डिलीट कीजिए। ऐसे लोग आपको इनडायरेक्टली बर्बाद कर रहे हैं। ये मनुष्य का ह्यूमन नेचर होता है। सुंदर लड़की को देखकर, अपने से ज्यादा बॉडी बिल्डर को देखकर, अपने से ज्यादा पैसे वाले को देखकर हम तुलना करने लगते हैं कि यार, फिर हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लड़कियां किसी अच्छी लड़की को देखेंगी, वो खुद को कमजोर समझेंगे, हम तो कुछ नहीं है, ये फेमस है, ये है। कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ढोंग है, उनका लक है, वो आगे हो गई। आप इस लक के चक्कर में अपनी मेहनत को नजरअंदाज मत कीजिए। आप पुरुषार्थ वाले हैं, वो जो को कहे हम नहीं करते, वो मेहनत करते हैं तो वो अपनी जगह है, अपना अपने लिए कर रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर रहे। अगर किसी व्यक्ति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है, क्या हम, लगता है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, तुम और मैं नहीं कह रहे। भारत में 100 में से 70-60 युवा डिप्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, रो रहा है। कारण कि वो तुलना कर रहा है, देखता है, फिर तुलना करता है, कंपेयर करता है, फिर डिस्पेयर होता है, उससे अवसाद में जाता है, फिर अपने आप को निम्न समझता है। तो दोस्तों, ये बीमारी है। ऐसे लोग जो फालतू की हवाबाजी कर रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हो, कितना भी डायलॉग मार रहे हो, उसे बंद कीजिए देखना। कोई नेचुरली कोई डिप्स मार रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, उसको शौक के देख लीजिए। कोई दौड़ रहा है, उसने गाना लगा रखा है, कोई अच्छी बात है, उसे कंपेयर भी कीजिए। उससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा कोशिश करोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा।
लेकिन वो ऑलरेडी पैसे उड़ा रहा है, स्कॉर्पियो में से उड़ रहा है। मैं देख रहा था एक बदतमीज टाइप का लड़का और पेट्रोल टंकी पर जाता है, स्कॉर्पियो में तेल डलवाता है, तो एक्स्ट्रा तेल डलवाता है 1-2 लीटर, उसे फैलाता है, स्कॉर्पियो में फैलाता है उस तेल को। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पर क्राइम केस लगना चाहिए, क्लेम होना चाहिए इनके विरोध में। तुम तेल को फैला कैसे सकते हो सार्वजनिक रूप से? तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका दुरुपयोग करोगे। कितना डिप्रेशन लोगों के दिमाग में जाता है, कितना खुद को कमजोर वो हम लोग समझने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। समय का सदुपयोग एकमात्र अगर आप सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो यही है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। ग्रुप डी का कीजिए, आपने राज्य की पुलिस का कीजिए, थोड़ा और काबिल हो पीसीएस का कीजिए, और काबिल हो यूपीएससी का कीजिए। अपना कोई स्टार्टअप शुरू कीजिए, चाय की दुकान लगाइए, या कोई अपनी गांव में दुकान खोलिए, कोई शहर में कपड़े की दुकान खोलिए, मोबाइल की कोई दुकान खोलिए, कोई भी काम कीजिए। उस काम को अपना वक्त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए उसमें। धीरे धीरे आप यूट्यूबर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा चलाइए जो आप नेचुरल करें, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ढोंग करने की जरूरत ना हो। यूट्यूब पर संक्रमण काल हर जगह आता है, यूट्यूब का भी फिलहाल संक्रमण काल चल रहा है। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ढोंग होने लगे हैं, बहुत जल्दी यूट्यूब पर पॉलिसी आने वाली है जो इन ढोंगों को रोकेगी, देखना कहीं ना कहीं। तो रियलिटी होनी चाहिए। तो आप कुछ कीजिए, जब आप कुछ करने लगेंगे तो उसका लक्ष्य बनाइए कि इतने दिन तक मुझे वो पाना है। अच्छा, डेडिकेशन के लिए, समय बर्बाद ना हो उसको बचने के लिए आपको एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए हमेशा, कि मुझे 6 महीने में इसे पा लेना है, इसके लिए जो जो काम करने हैं 6 महीने में कंप्लीट करने हैं। तो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि नहीं मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो टास्क का प्रेशर होगा। ईमानदारी के साथ आपको खुद ही खुद का मित्र बनना पड़ेगा। ना मैं बना सकता हूँ, ना आपके माँ बाप बना सकते हैं, ना कोई और बना सकता है। आप कहो मैं जो कह रहा हूँ आप खुद मान लो, तो आप खुद खुद के मित्र हो, मैं नहीं। मैंने आपको कोई सलाह नहीं दी, आपको पता है बस वो करना है। इसलिए लक्ष्य बनाओ, उस पर फोकस कीजिए कि हाँ मुझे ये पाना है। आप काम कीजिएगा, आपका समय स्वतः एकदम सेट हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। जब आपके पास कोई काम ही नहीं है तो कुछ तो करोगे। कुछ करने की जगह आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है, मोबाइल पर रील्स देखते हो, दिमाग को पता ही नहीं चलता कब समय बर्बाद हो रहा है। खुद सोच के देखिए, कुछ करिए, उसका ध्यान रखिए। पोस्टर लगा लीजिए कि मेरा ये वर्क है, मेरा ये गोल है। दीवार पे पोस्टर लगाइए कि मेरा गोल ये है, उसको देखते रहिए बार बार। कुछ दिन में आप 15 दिन में आप तैयार हो जाएंगे, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए।